भजन सारे का बहुत अच्छा लगा। और सबसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या मानसिक शांति है? जिसको है वो हाथ उठाए। क्या हम इस अपने जीवन से खुश हैं? क्या औरों को संतुष्ट कर सकते हैं और हम औरों से संतुष्ट रहते हैं? क्या हमारी है? क्या हमारे पारिवारिक संबंध सबका जवाब 95% यही होगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडेशन थे, उन्होंने अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाया हुआ था कि ना हम मांस मट्टी खाएंगे, शराब पिएंगे, ना औरों को पिलाएंगे। और उनका हीरे ज्वारतों का धंधा था, रोज राजों का आना जाना होता था, अनेक पार्टियां होती थी। पर उन्होंने अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाया हुआ था कि ना हम खाएंगे, ना हम खिलाएंगे, ना हम पिएंगे, ना हम पिलाएंगे। तो राजा लोग हंसते हुए जाते हुए कहते थे, दादा ये पार्टी फीकी रही। तो वो क्या जवाब देते थे, क्या तो हमें कागज के नोट देते हो, हम तो आपको हीरे देते हैं। तो उनके आपके कारण से हम अपना सिद्धांत तो नहीं तोड़ेंगे, तो उन्होंने नहीं परवाह की। और एक और मिसाल देती हूँ कि एक स्त्री पुरुष दोनों थे और दोनों बहुत तेज तरार वाली नेचर के थे, वो भी देश वो भी देश। उन दोनों ने आपस में समझौता किया कि जब आप बोलोगी तो मैं चुप रहूंगा, और उसने कहा जब आप बोलोगे तो मैं चुप रहूंगी। तो सच मानिए उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से साझा कर दिया। कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। शिकायत फलाने की शिकायत, फलाने की शिकायत, फलाने की शिकायत, जो हमारे वश की बात नहीं है। ये मिलावट बहुत हो रही है, ये ऐसा देश में ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन उसकी जगह ये सोचें कि इसको हल कैसे किया जा सकता है, मैं कुछ कर सकता हूँ। और तीसरा कोप, सी से कोप हुआ, और उसने कहा आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पड़ोसी को दुगनी मिलेगी, डबल मिलेगी। तो बड़ा सोच में पड़ गया कि अगर मैं एक बंगला मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 बंगले मिलेंगे, अगर मैं 10 लाख का बैंक बैलेंस मांगूंगा तो उसको 20 लाख मिलेगा, अगर मैं एक गाड़ी मांगूंगा तो उसको 2 गाड़ियां मिलेंगी। तो कहता मैं सोच लिया। वो कहता अच्छी तरह से सोच लिया? कहता हाँ सोच लिया। कहते आप ऐसा करो, जाते कोई सुखी है तो सुखी हो जाते, लेकिन आज मैं आपको सही मायने में अगर हम जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ टेंशन आती है और जागरूक हो जाए, ये क्यों आई, कैसे आई, किसलिए आई, ये सब उस समय नहीं सुन। से भाव है नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा। वो दुकानदार था, कपड़े की दुकान वो चलाता था, और मन चले व्यक्ति 5-4 लड़के से उनकी दुकान पे आए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, देखते हैं कैसे क्रोध नहीं करता है। तो आगे कहते हैं 200 रुपये का कपड़ा दे दो,
पारिवारिक जीवन में या ऑफिस में या कहीं भी समाज में अगर कुछ एक बातों का आपस में मिलकर समझौता कर लेते हैं, सिद्धांत बना लेते हैं, तो हमारा जीवन बहुत खुशमय निकल सकता है। और इन्हीं बातों के कारण से हमारे मन में टेंशन होती है। वो शेयर कर रोना पड़े तो वो भी रो, बात नहीं हो, लेकिन उस समय रोना भी पड़े तो रो लो, लेकिन अपने अंदर नहीं रखो। ये थोड़ी सी से भी हमारी टेंशन खत्म जो है वो पूछ सकती है। और सबसे जरूरी बात, हम ABCD फार्मूला इसके लिए याद रखें। टेंशन को दूर करने के लिए ABCD फार्मूला। ए से हमारा भाव है एक्सेप्ट करो, अवॉइड करो। मान लीजिए किसी घटना में आपके परिवार की सारी गाड़ी उठ जाती है, उसमें वो 500 व्यक्ति बैठे होते, 500 ही उनकी डेथ हो जाती है। उस घड़ी आप सोचने की बजाय और बातें, टेंशन का कारण है हरी, वरी और करी। हरिया, एक ट्रक पे लिखा हुआ था हरिया, हम हरी में हैं, जल्दी करो, हम जल्दी में हैं। और जल्दी 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 उससे भी कई निर्णय हम बहुत गलत ले लेते हैं। तो थोड़ा हमारे जीवन में ठहराव भी होना चाहिए। और वही चिंता, बहुत पड़ोसी की भी चिंता, अपनी भी चिंता, आने वाले भविष्य की भी चिंता, सब प्रकार की चिंताएं वो लेके बैठी है। और फिर करी हुई चीजें और डॉक्टर भी आज मना करते हैं। इन 3 चीजों का भी हम अगर थोड़ा परहेज करें तो टेंशन फ्री हो सकते हैं। और एक जो मेन कारण है टेंशन का, सहनशील जो कम्युनिकेशन गलत है, एक को करेक्शन करते रहते हैं, एक की क्रिटिसिज्म करते